नमस्कार। हल और फावड़े राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां कभी आह्वान था उन क्रांतिकारियों के लिए, उन देशभक्तों के लिए कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद को उखाड़ कर फेंका जाए। इसीलिए उन्होंने कहीं कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वर्षों बाद भी आज ये पंक्तियां मध्य प्रदेश में चरितार्थ होती है। तब ऐसे में जबकि मध्य प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा अपने हक की लड़ाई के लिए डीपीआई के सामने महीनों से बैठा हुआ है अपनी जायज मांगों को लेकर, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही। ओबीसी वाले अलग बैठे हुए हैं, वर्ग 3 वाले बैठे हुए हैं, वर्ग 1 और 2 की पदवृद्धि और तृतीय काउंसलिंग की मांग को लेकर के हमारी बहनें, हमारे भाई लगातार डीपीआई के सामने ऐसी बरसात में भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इतनी बरसात में भी कठिन संघर्ष के बाद सरकार की चुप्पी है। एक उम्मीद जगी है कि कुछ मामलों पर सरकार का सकारात्मक रवैया देखने को मिला है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, ग्राम रोजगार सहायकों की मांगों को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। तो हम सब एक बार पुनः मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से ये निवेदन करें कि उनकी मांगों की तरह हमारी मांगों को भी गंभीरता से लेकर के उस पर विचार किया जाए। और चूंकि हमारी मांगे बिल्कुल जायज है, वर्ग 1 और 2 की प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में शेष रहे पदों के साथ उपेक्षित विषयों में पदवृद्धि कर बहुत जल्दी तृतीय काउंसलिंग का नोटिफिकेशन दे, ताकि उन साथियों को, हम सब मध्य प्रदेश के युवाओं को एक सांत्वना मिल सके, एक उम्मीद मिल सके कि कहीं ना कहीं हमारा जो कार्य है, हमारी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच रही है। और बाकी इस सूचना के अलावा सभी साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में भोपाल डीपीआई के सामने जो हमारे साथी लगातार संघर्ष कर रहे हो, चाहे वो वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 की मांग वाले हो, चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हो, चाहे ओबीसी के 27% की मांग वाले जो साथी बैठे हुए हैं, सभी के साथ में मिलकर के अधिक से अधिक संख्या बल के साथ वहां पर जुड़े, क्योंकि वो लोग ऐसी बरसात में भी अपनी हिम्मत नहीं हारे हैं। तो हम लोगों का भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम उनका समर्थन करें, सपोर्ट करें और सरकार से भी ये उम्मीद करें कि दूसरी जो मांगे उन्होंने, जो जायज मांगे थी दूसरे वर्ग के लोगों की, अगर उन्होंने वो स्वीकार की है तो मध्य प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा जो कि शिक्षक बनकर राष्ट्र के भावी भविष्य का निर्माण करने में लगा हुआ है या लगना चाहता है, वो सरकार के प्रति एक आशावादी दृष्टि से देख रहा है। उम्मीद है सरकार बहुत जल्दी इस पर अपना निर्णय लेगी और आगामी 4 जुलाई को फिर एक बड़ा प्रदर्शन भोपाल में आयोजित है। आप सब अधिक से अधिक संख्या में, हमारे चैनल्स के जितने व्यूअर्स हैं, जितने साथी हैं जो कहीं न कहीं इस पदवृद्धि और जो उपेक्षित विषयों की मार से ग्रसित हैं, वे सब भी इस आंदोलन का हिस्सा बने और अपने साथियों को संबल प्रदान करें। भारत माता की जय।